नमस्कार गुड आफ्टरनून पिला माने आज लाइव वर्चुअल क्लास को स्वागत करुछि मो सीमा सेठ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय किरालगा ब्लॉक सबडेगार सहकारी शिक्षयित्री पिला माने आज आम तुम भूगोल बहिर गोटे अध्याय की आलोचना करिबा जो अध्याय विषय वर्तमान मु तुमको किछि सम्यक सूचना देबी। आमे सुनिछु जल बहुले सृष्टि नाश एवं जल विहुने मध्य सृष्टि नाश। तो एइथिरे आमे केउ शब्द को आमे बेसी के उच्चारण करूछु जल। तो जल कोन पिला माने जहा को आमे पानीय रूप रे ग्रहण करिताउ ताहा हेउछि जल। तो जल नितांत रूप रे आम पय अत्यंत आवश्यक जिनिस अटे कहीं आमे जल बिना बंची पारिबा नाही। तो एही पृथ्वी रे हमर जलर बहुत उपादेयता अछि जलर आवश्यकता मध्य अछि। ताहले तुमर ए भूगोल बहिर मध्य से जल विषय गोटे अध्यायटी अछि। से अध्यायर नाम कौन तुम निश्चित भाव में विद्यालय रे एवं पूर्व क्लास रे मध्य जानिथिबो। एही अध्याय रे हमर जल को बारी बोली मध्य कुहा जाईछि अर्थात जलर प्रतिशब्द होउछि हमर बारी। तो से जल संबंधी अध्याय होउछि हमर बारीमंडल अध्याय। तो आज आमे तुम से बारीमंडल अध्याय रो गोटे अंश को आलोचना करिबा। ताहले केउ अंश को आलोचना करिबा। तो ए जो जल अछि तो मुख्यतः पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि जल भाग एवं स्थल भाग। तो एही जल भाग को पुणी थोड़ा तुमर सागर महासागर रे विभक्त करा जायछि। तो एही अध्याय रे आज आमे तुमर से सागर और महासागर विषय रे थिबा अनेक तथ्य विषय रे आमे आलोचना करिबा। ताहले चलो आमे एबे स्मार्ट बोर्ड पाखो को जीवा एवं ए महासागर और सागर विषय रे अधिक आलोचना करिबा। पिला माने आज आमे तुमर ए जो अध्याय अछि बारीमंडल अध्याय टिक आमे आलोचना करिबा। ए अध्याय रे आज आमे तुमर महासागर और सागर एवं से सागर महासागर रो तळ अंश रे कोन अछि एवं से सागर महासागर जहा को आमे समुद्र बोली कहिथाउ से समुद्र विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। ताहले चलो आलोचना करिबा एहार विषय रे महासागर और सागर तळ। ताहले महासागर रे कोन रहिছে पिला माने जल निश्चित भाव रे रहिছে। ताहले ए जो सागर और महासागर अछि ए जल राशि निम्न रे कोन अछि भूभाग मध्य रहिছে। जैसे तो हमर स्थल भाग रे जेपरि भूभाग रहिছে भूभाग रे हम कोन देखिबा को पाइता उच्च नीच करके पहाड़ पर्वत अनेक प्रकार रो जिनिस हमें स्थल भाग रे देखि थाउ। ठीक सही परी आमर जो पृथ्वी रे सागर गुड़िक अछंती एवं महासागर गुड़िक अछंती एहार तळे अर्थात जो जल अंश अछि जलर तळे निम्न रे कोन भूभाग मध्य रहिछि। से भूभाग को आमर सागर और महासागर तळ बोली कुहा जाय। से निम्न भाग को कोन कुहा जाय सागर और महासागर तळ कुहा जाय। काहा को कुहा जाय आमर एई चित्र रे मन कर एहा होछि समुद्र। तो समुद्र ओ जो नील अंश देखा जाउछि एहा होछि समुद्र पानी। आम स्थल भाग रे जेपरि उच्च नीच ढालू होइके गोटे समतल भूमि थाए ठीक सेही परी ए समुद्र जल तळे मध्य गोटे हमर समतल भूमि बा भूमि अंश रहिता जहा ऊपर पानी थाए। तो एही सागर महासागर तळे जो भूभाग रहिछि से भूभाग को कहा जाय सागर एवं महासागर रो तळ बोली कहा जाय। एवं भूमि ऊपर हमर जो समतल भूमि निम्न भूमि तो रहिछंती। तो एही सागर तळे मध्य केउठी जो भूमि गुड़िक अछंती से भूमि गुड़िक केउठी गभीर होइकी अछंती तो केउठी ए गुड़िक समतल अंचल रूप रे अछंती केउठी उच्च भूमि पहाड़ विभिन्न पर्वत श्रेणी मध्य थिबार हमर देखा जाय। हमर स्थल भाग रे मध्य जेपरि केउठी गभीर केउठी खाल जगह अछि केउठी समतल भूमि अछि केउठी उच्च भूमि पहाड़ पर्वत श्रेणी अछंती ठीक सही परि भाव रे हमर समुद्र तळ अंश रे मध्य एही परि भाव रे हमर विभिन्न अंश आमे स्थल भाग रे जहा देखितो ताहा देखिबा को आमे पाइबा। पुणी जो समुद्र अछि समुद्र कूल ठारू किछि दूर पर्यंत महादेशर अल्प गडाणीय भूभाग को जल भितर बुड़ी रही जहा को आमर महिषपान बोली कुहा जाए।
गोटे समुद्र अंश अच्छी समुद्र कौन अच्छी गोटे अंश अनवरत भाव में स्थल भाग को आसूची ढेउ हिसाब से गुड़िक आसी आसी समुद्रर गोटे स्थल भाग अंश छुईकी पुणी घुची जाऊँगी तो जहाँ जो पानी अंश समुद्र आरंभ होची जहाँ आम समुद्र कूल बोली कही था से समुद्र कूलू किछि दूर पर्यंत महादेशर कौन अच्छे अल्प गड़ाणिया भूभाग जल भितर बुड़ी रही जेपरिक मनकर यह हूँ जल अंश ये समुद्र कूल आरंभ होठू तो यही अंश रु कौन हो तार जो भूभाग अच्छी यह अल्प भाग में गड़ाणिया होइकी रही कौन होइकी जल भितर बुड़ीकी गड़ाणिया होइकी रही एठू समुद्र पानी एठू आसुची केतेबेले ए पर्यंत मध्य आसुची आउ पानी पुणी पछकू घुंची जाउची ताहले एही अंश को आमर कहा जाए समुद्रर मोही सोपान बोली कहा जाए तेबे सबु अंचल रे एही मोही सोपानर विस्तृति समान न थाए केउ जगह मोही सोपानर ए जो अछि तार विस्तृति एहा समान रही न थाए एवं एही मोही सोपान अंचल रे आमर कण देखिबा को मिली था विभिन्न सामुद्रिक जीव उद्भिद गुड़िक मोही सोपान अंचल देखा पाइबा एवं महासागर सागर यही अंचल विभिन्न माछ धरा केन्द्र माने रही जो समुद्र को माछ धरिबा पई माछ धराली माने जानती से माने एही मोही सोपान अंशरे रहिकी से माने माछ धरा केन्द्र टिए स्थापन करिथांती एवं सेही माछ धरा केन्द्र ठारू ही से माने माछ धरिकी पुणी स्थल भाग को फेरी आसी थांती ताहले एहा मने रखिबा माछ धरा केन्द्र केउटी रहिछि एहा समुद्रर मोही सोपान भागरे रहिछि एवं एही मोही सोपान अंशरु आमर जो मोही सोपान तले जो भूभाग रहिछि सेही भूभागरु कौन खनिज तैल पोहड़ा मुक्ता मणि मुक्ता जो खनिज तैल एहा अछि एही मोही सोपान अंचलरु संग्रह करा जाय एवं मोही सोपानर शेष भाग को जदि मन कर एतिकी जाए आमर गड़ाणिया है कि हल्का रे मोही सोपान रही यार शेष पुणी कौन होता है गोटे गड़ाणिया है कि आ गोटे अंश आरंभ हो जाए अर्थात गभीर समुद्र आड़ को ताहा लंबी लंबी जाए जहाँ को आमर अधिक गड़ाणिया होइकी रही था यही अंश को कहा जाए आमर मोही ढालू प्रथम अंश है मोही सोपान पुणी मोही सोपान मोही सोपानर शेष अंश रु भूमि अधिक ढालू होइकी गभीर समुद्र आड़ को लंबी जाइछि यही अंश को कहा जाए आमर मोही ढालू अर्थात सेटा आमर ढालू होइकी रही समुद्र भीतर को आहरी आहरी गड़ाणिया होइकी रही ताहाको आमर मोही ढालू बोली कहा जाए एवं एही मोही ढालू अंचल अधिक समुद्र गंड देखा मिली था समुद्र गंड देखा जाए अर्थात समुद्र ए अंचल विभिन्न गंड आमर थिबार आमे देखा पाइबा ताहले एठी आमे दुईटी जिनिस जानिला मोही सोपान एवं मोही ढालू कौन समुद्र कूल ठारू अल्प गड़ाणिया होइकी भूभाग को जाइछि अर्थात जदि एटा को आम समुद्र भूमि नेबा ताहले एठी मोही सोपान आरंभ होइकी अल्प गड़ाणिया होइकी जाइछि पुणी जोठी मोही सोपान शेष हैला सेठू अधिक भाव में गभीर होइकी समुद्र भीतर को प्रवेश करिछि तो प्रथम भागटी हैला मोही सोपान जहाँकि अल्प गड़ाणिया होइकी भूभाग तो अल्प गड़ाणिया रही पुणी मोही सोपान भूभागटी अधिक गड़ाणिया होइकी समुद्र भीतर को पशि जाइछि ताहाको आमे कहिबा मोही ढालू एही मोही सोपान मोही ढालू होचंती पिला माने समुद्र तले थिबा भूभाग एहा पर देख मोही ढालूर निम्न अंशरु समुद्र तलर विस्तृत सज्जा को आमे महासागर समतल कहा जाए अर्थात प्रथमे समुद्र आसिला प्रथम अंशटी आमर कौन अल्प गड़ाणिया होइकी रहिला मोही सोपान एहा पर अधिक गड़ाणिया होइकी रहुछि आमर मोही ढालू एहा पर कौन होछि किछि समय पर्यंत एही मोही ढालू पर एठी समतल भूमि पर स्थल भागटी देखिबाकू मिली था विस्तृत सर्जा गोटे देखिबाकू मिली था जहाँ को आमर महासागर समतल बोली कहा जाए
जहाँकि मही ढालुर निम्न अंश अर्थात मही ढालुर एटा आरंभ एटा शेष अंश जहाँ निम्न अंश कहवा यही निम्न अंशर तल पर्यंत विस्तृत सर्जा रही जहाँ हूँ महासागर समतल आठार भूमिर ढालू अति नगण्य रही है अर्थात एटा ढालू होकी रही न बहुत कम ढालू होकी रही है तेरे महासागर समतल संपूर्ण समतल नुहे किंतु महासागर समतल ना कहूँ किंतु ताहा संपूर्ण भाव में समतल नुहे एठारे कौन होइछि महासागर खात निमज्जित पर्वत श्रेणी यही सब गुड़िक आमर यही अंचल आमर देखा जाए महासागर समतल अंचल एवं भूपृष्ठरु क्षय प्राप्त अति सूक्ष्म शिलारेणु आग्नेय उष्म आदि पदार्थ गुड़िक कौन होइछि भासी भासी जाइकी ताहा सागरर यही समतल रे जमा हुए अर्थात महिसोपान अंशर भूपृष्ठ जहाँ भी रही ताहा गढ़ी गढ़ी क्षय प्राप्त होइकी धोई धोई होइकी धीरे धीरे जाइकी यही अंशरे ताहा कौन होइछि जमा हेउछि से जमा होता अंश विषय अंश मध्य होउछि अति सूक्ष्म शिलारणु अर्थात छोट छोट पत्थर खंड बाली खंड आग्नेय उष्म अग्नि उद्गीरण करुवा विभिन्न जिनिस सबू भासी भासी जाइकी ताहा यही समतल अंशरे जमा होउछि एहा व्यतीत विभिन्न सामुद्रिक उद्भिद जीवजंतु का ध्वंसावशेष मध्य यही महासागर जल अंशरे जमा होई एक प्रकार कोमल पंक सृष्टि हुए जहाँ को आमर सिंधुमल बोली कहा जाए तो सिंधुमल क्या कहवा पिला माने जेते बेले किछि भग्नावशेष विभिन्न जीवजंतु सामुद्रिक उद्भिद ए गुड़िकर ध्वंसावशेष अर्थात से गुड़िक मरीगला पर सेमानकर जो विभिन्न ध्वंस अंश बंची जाउछि ताहा कोन भासी भासी आसिकी समुद्र रे एही अंश रे कोन होछि जमा होइकी रही जाउछि आ सेठारे गोटे प्रकार गोटे कोमल पंक अर्थात पंकटिए सृष्टि करुछि कादुआ गोटे सृष्टि करुछि जहाँ को आमर सिंधुमल बोली कहा जाए तो कोमल पंक जानिल ना आम उदाहरण रूप में ना गोटे पोखरी पोखरी रे जेते बेले वर्षा होछि वर्षा पानी निश्चित भाव में पोखरी गुड़ा रे थिबा पानी को धोई धोई नेकी आमर पोखरी मझी रे छाड़ी दउछि तो सेठी जेते पानी टी सुखी गला परे सेठी प्रथमे कोन पंक सृष्टि होछि कादुआ सृष्टि होछि ना नहीं तो सेही परि भाव में आम समुद्र रे मध्य महिसोपान मही ढालू देकी ए समतल अंश को विभिन्न सामुद्रिक उद्भिद जीवजंतु ए गुड़िकर ध्वंसावशेष जाइकी जमा होई रहुछि एवं सेठारे गोटे कोमल पंक सृष्टि करुछि जहाँ को आमर सिंधुमल बोली कहा जाए एहा पर देखिबा आमर सागर जलर संचालन तो ताहा से पूर्व पाठरे आमे जानिला महासागर सागर तल सेथे आमे देखिला महिसोपान मही ढालू एवं सिंधुमल एहा होछि सेठारे थिबा इम्पोर्टेंट केतोटी शब्द वर्तमान जानिबा सागर जलर संचालन ताहले ए सागर जलर संचालन कौन सागर और महासागर गुड़िकरे बहुत नदी आसी पड़िछंती एहा निश्चित भाव में जानिछो सागर और महासागर रे बहुत नदी अर्थात जेतेटे भी नदी आमर स्थल भाग में प्रभावित होउछंती ताहा शेषरे जाइकी कोठी मिसुछंती एही आमर सागर और महासागर रे मिसुछंती तो सागर महासागर जिते मिसुछंती से माने नदी जो नदी प्रभावित होउछि से नदी जल रे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ सागर और महासागर जल रे मिसी अर्थात आम अंचल रे प्रभावित होतबा नदी रे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ छड़ा बहुत सारा भौतिक पदार्थ मध्य आमर पानी रे वर्षा जेतेले वर्षा ऋतु रे भासी भासी की ताहा कोठी जाइकी मिसुछि समुद्र रे जाइकी मिसुछि एवं समुद्र जल रे से रासायनिक एवं भौतिक पदार्थ दुहेटी जिनिस आमर मिसुछि से समुद्र जल रे आ से गुड़िक कौन होछि समुद्र रे जाइकी संचित होई रहुछि जहाँ कि से नदी रु प्रभावित होउतबा रासायनिक पदार्थ समुद्र जो संचित हला परे सेठू कौन करे से नदी रे प्रभावित रासायनिक पदार्थ समुद्र जलर लवणता सृष्टि करिबारे साहाय्य करिथाय जत फल रे
ନଦୀରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଜଳରେ ମିଶିକି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା? ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା କାହିଁକି ବଢୁଛି? ଆମର ଯୋଉ ନଦୀ ରହିଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ, ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆସିକି କଣ କରୁଛି? ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ହଉଛି ଲୁଣିଆ। ତ କାହିଁକି ଲୁଣିଆ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏହା, ନଦୀରୁ ଆନିତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ସେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ହେଲେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତୋଟି ଆମର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଆସି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖିବା, କେଉଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ? ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଏହି ସୋଡିୟମ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଲବଣର ମାତ୍ରା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବା। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହଉଛି ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣ। ଯୋଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ତରକାରୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଉଛୁ, ସେଇ ଲୁଣ ହଉଛି ଆମର ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣ, ଯାହାକି କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଲବଣତା ଅଛି, ସେଟା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ଲବଣତା କେଉଁଠି କମ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ବେଶୀ ରହିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ସମାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଲବଣତା ଅଧିକ। ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠିକାର ଜଳର ଲବଣତା ହଉଛି ଅଧିକ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା କମ। ଯଦି ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଲା, ମଝି ଅଂଶ କଣ? ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତ ଏଇ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ଅଧିକ। ଏବଂ ଯୋଉ ମେରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ। କାହିଁକି? ଏଠାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ଅଧିକ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନଥାଏ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କେତୋଟି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମହାସାଗର ଜଳର ଉଷ୍ମତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମହାସାଗର ଜଳର ଉଷ୍ମତା କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠୁ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଯୋଉ ମେରୁ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏଇଠୁ କଣ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟକୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ମହାସାଗର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସାଗର ମହାସାଗର ରହିଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ତାପମାତ୍ରା ଆମର 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ
उभय मेरु अंचल जो सागर एवं महासागर गुड़िक रही से अंचल आमर समुद्र जलर तापमात्रा आमर 0 डिग्री सेल्सियस होता है बा माइनस डिग्री सेल्सियस रे मध्य ताहा आमर रही थाए। पर आमे देखिबा समुद्र जल संचालन। समुद्र जल संचालन कौन पिला माने पृथ्वीर विभिन्न अंचल महासागर सागर जलर तापमात्रा रे असमता लवणता रे पार्थक्य तथा असमान बाष्पीभवन एही सब कारणरू ताहा चलनशील होई थाए। प्रथमे बुझिबा समुद्र जल संचालन बा चलनशील। तो समुद्र बा सागर गुड़िक कौन से केतेबेले भी स्थिर नुहे। महासागर सागर जल सर्वदा अस्थिर। यह तरंग आकार सबुबेले उपकूल को आसुछंती पुणी उपकूल जल गुड़िक फेरी जाउछंती। अस्थिर जेपरिक आमर बेले बेले पोखरीर पानी मध्य स्थिर होई पारिबो कूअर पानी मध्य स्थिर होई पारिबो किंतु नदी सागर महासागर पानी सर्वदा अस्थिर कहीं एगुड़िक बोही बोही आमर जाउछंती। तो एगुड़िक बोही जाउछंती से कारण एठे मध्य कहा जायछि कहीं चलनशील। समुद्र जल कहीं चलनशील एहार तापमात्रा रे असमता केउठी समुद्र तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस रु अधिक होइतबा बेले केउ अंचल ता 0 डिग्री सेल्सियस होइता। पुणी समुद्रर लवणता रे पार्थक्य केउ अंचल रे समुद्रर लवणता अधिक केउठी कम। तो निश्चित भाव में तारतम्य देखा जाउछि लवणता रे। पुणी हमर बाष्पीभवन प्रक्रिया मध्य समान नाही सबु जगह समान नाही असमान भाव में रही। यही सब कारण आमर समुद्र जल चलनशील होता है। पुणी यह छड़ा यही सब 3टी कारण छड़ा समुद्रर वायु प्रवाह समुद्र जलर स्थानांतर प्रक्रिया रे साहाय्य एगुड़िक मध्य समुद्रर चलनशील करिबारे साहाय्य करिଥାଏ जत फल कि समुद्र जल सदा सर्वदा अस्थिर। एवं एई समुद्र जलर अस्थिरता को साधारणतः 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। समुद्र जो अस्थिर भाव में बही बही जाउछि से समुद्र जलर अस्थिरता को दृष्टि रखी याकू 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम होउछि तरंग द्वितीय रे होउछि ज्वार एवं तृतीय रे होउछि सामुद्रिक स्रोत। तो यह मन रखिबा समुद्र जलर अस्थिरता को केते भाग रे विभक्त करा जायछि 3 भाग रे तरंग ज्वार और सामुद्रिक स्रोत। तो कहीं यह अस्थिर बोली जानिला। वर्तमान आम आलोचना करिबा जो समुद्र जल अस्थिर रहुछि से अस्थिरता मध्यरु गोटे भाग होउछि हमर तरंग। ताहले ए तरंग कौन समुद्र जलर पृष्ठभाग समान नुहे यह आम समस्त जानिछु। समुद्र जलर जो भूभाग रही सब जगह समान नुहे। जो मही सपान मही ढालू देखिला ताहा सब जगह समान रहुनी। एवं क्रमान्वय ए जो समुद्र जलर पृष्ठभाग जो समुद्र ऊपर अंश रे जो पानी प्रवाहित रहुछि ताहा समान नुहे। केतेबेले ताहा उच्च नीच होइकी रहितबार देखा जाए। आमे विभिन्न टीवी रे मध्य देखि थाउ समुद्र जो ढेउ आसी थाए से ढेउटा समान रहे कि रहेनी ताहा क्रमान्वय केतेबेले ऊपर को केतेबेले तले अर्थात उच्च को जाउछि पुणी नीच को आसुथबार आमे देखुछु। तो प्रकृत रे प्रवाह यह काहीकि होउछि काहीकि एही समुद्र जलर पृष्ठभाग समान न होई उच्च नीच हेउछि। आशा देखिबा काहीकि होउछि। प्रकृत रे प्रवाहित वायुर घर्षण फल सागर पृष्ठ जल रे भांग पड़ी थाए। आमर जो वायु प्रवाहित होउछि तो समुद्र पृष्ठ रे मध्य जो जल अछि समुद्र पृष्ठ जल रे सेठिर मध्य वायु प्रवाहित होउछि। तो से वायु प्रवाहित समय रे वायुर घर्षण फल रे सागर पृष्ठ जल रे भांग पड़ी थाए। जेतेले पवन बहुछि पवन केतेले कम केतेबेले बेसी जोर रे बहुछि से समय रे कोन होता ए पवन द्वारा पानी जो रहुछि से मध्य धीरे धीरे हलिबारे लागिछि
तो घर्षण होउछि ना नहीं वायु एपट को जाउछि पुणी सेपटर आसुछि तो से वायुर घर्षण फल सागर पृष्ठ जो जल रही जल एमती एमती भांग सृष्टि रही थाए जहाँ को आमर तरंग कह जाए बा ढेउ कह जाए कहीं जानिल पवन बहिला तो पवनर से बेग द्वारा बा पवनर घर्षण फल समुद्र पृष्ठ थिबा जल रे एपरि भाबरे भांग पड़ी थाए जहाँ को आमर कह जाए तरंग बा ढेउ एवं समुद्र पृष्ठर गोटिका पर गोटिए ढेउ कूल आड़ को माड़ी आसुथबार मध्य आमे देखि थाउ ए जो ढेउ रहिला एहा एमिति तरंगायित होई समुद्र कूल को आमे माड़ी आसीथबार देखि थाउ एवं ए जो माड़ी आसुथबा प्रत्येक ढेउ बेलाभूमि रे पुणी बाधा पाई पछकु जाई थाए मने करे एहा होचे समुद्र कूल तो ढेउ आसिला एइठी पहुंचिला पुणी पछकु फेरी फेरी जाउछि एहीपरि भाव अनवरत से एही समुद्र कूलर स्थल भाग कौन होछि बाधा पाई जहाँ को आमर बेलाभूमि कह जाए से बेलाभूमि बा से बेलाभूमि बाली रे बाधा पाई पुणी पछकु फेरी जाइथे एवं समुद्र कूलर ए तरंगर गति आगकु और पछकु हेइथे केतेक तरंग आगकु आसुछंती केतेक तरंग पछकु जाउछंती बुझिला ना पिलाने तरंगर गति आगकु और पछकु होइथिबा बेले कूलटारू किछि दूर रे समुद्र बखेरे एहार गति ऊर्ध्वकु और निम्नकु होइथे निश्चित भाव रे केतेक तरंग आगकु आसुछंती केतेक पछकु जाउछंती तो से समय रे समुद्र कूलरू किछि दूर रे समुद्रर बक्षरे समुद्र मझिरे एहार गति बेले बेले ऊर्ध्वकु उपरकु एवं निम्नकु होइଥାଏ बुझिला मझिरे एहा एपरि भाबरे तरंगायित होइଥାଏ एवं तरंगर उच्चतम अंश को तरंग शीर्ष एवं निम्नतम अंश को तरंग पाद बोली कहा जाए तो जेते बेले ए समुद्र तरंग एपरि भाबरे आसुची जेतेले ऊपर को उठुची एहा को कहा जाए तरंग शीर्ष पुणी ऊपर को उठी ताहा निम्न को आसुची तो ए अंश को कहा जाए तरंगर निम्न अंश बस निम्न अंश जहाँ को आमर है तरंग पाद ऊपर है तरंग शीर्ष तलटा है तरंग पाद पाखापाखि अवस्थित दुईटी तरंग शीर्ष किंबा तरंग पादर मध्यवर्ती व्यवधान को तरंग दैर्घ्य कहा जाए जेते बेले दुईटी तरंग शीर्ष रहिला पुणी सेही परि भाबरे तरंग पाद भी रहिला रहिला ना नहीं तो ए उभय तरंग शीर्ष एवं तरंग पाद मध्यरे किछि व्यवधान अछि कि नहीं एहार मझिरे मध्य किछि व्यवधान रहिछि एही व्यवधान को कहा जाए हमर तरंग दैर्घ्य ताहाको कोन कहा जाए तरंग दैर्घ्य बुझिला एटा हला तरंग शीर्ष दुईटी तरंग शीर्ष मझिरे किछि व्यवधान रहिछि पुणी एहा होछि तरंग पाद दुईटी तरंग पाद मझिरे मध्य किछि व्यवधान रहिछि जहाँ को आमर तरंग दैर्घ्य बोली कहा जाए एपटटा हला तरंग दैर्घ्य पुणी तरंग पाद ठारू तरंगर ऊपर को एहार मध्य गोटे व्यवधान रहुछि तो ए व्यवधान को हमर कहा जाए ऊपर को उठुछि तो सेति पय एहा को कहा जाए तरंग उच्चता एहा ऊपर को मापिबा हला तरंग उच्चता एवं दुईटी शीर्ष एवं दुईटी पाद मझिरे जो व्यवधान रहिला ताहा होछि तरंग शीर्ष एहा परे केतेक समय समुद्र पृष्ठ रे हेउथबा झड़ बात्या जो विशालकाय तरंग मान मध्य सृष्टि होई थाए समुद्र ऊपर वायु चाप कम होई एही झड़ बात्या संघटित होई थाए बेले बेले महासागर निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतर रे भूमिकंप मध्य सृष्टि होई समुद्र जलराशि रे कंपन जात हुए एहार प्रभाव रे समुद्र जल रे विराट तरंग मान सृष्टि हुए एहीपरि भाव रे सृष्टि होउथबा समुद्र तरंग को जापानी भाषा रे सुनामी बोली कहा जाए तो सुनामी काहाकू कहा जाए बेले बेले कौन होता है समुद्र रे
ବା ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଅଂଶରେ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ସେ ତରଙ୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ବାୟୁ ଚାପ ସେ ସମୟରେ କମ ହୋଇଯାଏ। ତ ଯାହା ଫଳରେ କି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତ ତରଙ୍ଗ ବେଳେ ବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବେଳେ ବେଳେ ମହାସାଗରର ନିମ୍ନରେ ଭୂଭାଗରେ କଣ ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜଳ ସେଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ ହଉଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରହୁଛି ତାର ତରଙ୍ଗ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିରାଟ ତରଙ୍ଗ ଉପର ତଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ବହୁତ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିରାଟ ତରଙ୍ଗକୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନାମି। ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନାମି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହିଁକି? ଭୂଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରର ବାୟୁ ଚାପ କମ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ବିରାଟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ସୁନାମି ବା ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 15 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 150 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଢେଉ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକଳନୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆସିକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଏହା ଅଧିକ ବିରାଟ ହେବା ଏହା ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମର ବାୟୁ ଚାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏହି ଆକର୍ଷଣର ମାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଓଜନ ବା ପରସ୍ପର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂଭାଗ ତୁଳନାରେ ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମହାସାଗର ଜଳସ୍ତର ସାମୟିକ ଭାବରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନର ନିୟମିତ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ଥାନକୁ ଜୁଆର ଏବଂ ପତନକୁ ଭଟ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କଣ? ତ ପ୍ରଥମେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆକର୍ଷଣର ମାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆଉ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭାଗ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି ତାହା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଜଳ ଭାଗ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଭାଗ ବି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଜଳ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗର, ମହାସାଗର। ଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏହି ମହାସାଗରର ଜଳସ୍ତର ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଲି ଉଠେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଏହା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡିକ ପୃଥିବୀର ଜଳ ଭାଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସାମୟିକ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଲି ଉଠେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବା ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପତନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଉଠି ଆସିଲା ଏଇ ସମୟଟି ହେଲା ଆମର ଜୁଆର। ଏହି ସମୟରେ ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପାଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପରି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଟ୍ଟା। ତ ବୁଝିଲେ ନା, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ତାହା ହେଲା ଜୁଆର ଏବଂ ପତନ ବା କମି କମି ଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଟ୍ଟା।
तो आज विषय वस्तु आम बहुत जिनिस आलोचना कले महिषपान महिढालू सिंधु ये विषय आलोचना कले ज्वार भट्टा आलोचना कले। तो वर्तमान यही संबंध तुम केतोटी प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिबा। एक नंबर होउछि बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द व्यवहार करी शून्यस्थान पूरण कर। ए तले बंधनी मध्यरे केतोटी शब्द दिया जाइछि एहा को नै कि तुमे प्रश्न रे शून्यस्थान पूरण करिबो। तो समुद्र तलर अधिक गडाणिया बा ढालू अंचल को डैश कहा जाए। महिढालू 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 वेरी गुड एहा को महिढालू कहा जाए। ख महासागर समतल रे जमा होइथिबा पंख को डैश कहा जाए। सिंधुमल सिंधुमल वेरी गुड एहा को सिंधुमल कहा जाए जाकि महिषपान ठारू बही बही नै कि हमर महासागर समतल अंचल रे पंख को जमा करि थाए। ग समुद्र जल रे मिलुथबा डैश क्लोराइड हमर खाइबा लुण। सोडियम क्लोराइड वेरी गुड सोडियम क्लोराइड होछि हमर खाइबा लुण। घ समुद्र जलर अस्थिरता साधारणतः डैश प्रकार जो समुद्र जल रे अस्थिरता रहिछि ताहा केते प्रकार। 3 प्रकार वेरी गुड ताहा होछि 3 प्रकारर। व पाखापाखि दुईटी तरंगर शीर्ष बा पाद मध्यरे दूरता को डैश कहा जाए। तो पाद मध्यरे जो दूरता रही सेपरी लंबा भाव से नुहे चेष्टा कर दैर्घ्य तरंगर दैर्घ्य जो लंबा लंबा रही तरंगर दैर्घ्य जदि पादरु ऊपर को रहिला ताकू कहबा हमें तरंगर उच्चता। आ सुनामी होछि जतेले समुद्रर भूभाग रे ढेउ सृष्टि भूमिकंप हेबो आ भूमिकंपर तीव्रता जोगु ता जदि बहुत उच्च रे ढेउ सृष्टि होला सेते बेले सेता को कहबा हमें सुनामी। ए नंबर होछि स्तंभ मिलन कर। ख स्तंभर शब्द को ख स्तंभर शब्द सहित हमें जोड़िबा। महिषपान कहा सहित हबो। समुद्र तले अल्प गडानिया भूमि। ख महासागर समतल। समुद्र तल समतल अंचल। समुद्र तल समतल अंचल। तरंग शीर्ष तरंगर उच्चतम अंश उच्चतम अंश तरंगर उच्चतम अंश। वेरी गुड। तरंग पाद तरंगर निम्नतम अंश। वेरी गुड। शेष रे सुनामी समुद्र रे भूमिकंप जनित बड़ तरंग। तो बहुत बढ़िया आंसर करलो। तो वर्तमान तुम पाए ए जो पढ़िला से संबंध गोटे गृह कार्य रही। सुनामी समयर एवं परे हेउथुवा विभिन्न क्षयक्षतिर फोटो गुड़िक संग्रह करिबा एवं ताहाकु तुमरा निजर भूगोल शिक्षक किंबा शिक्षयित्री को विद्यालय रे देखैबो। आजिर ए लाइव क्लास रे समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करिथिबारु समस्त को धन्यवाद।